22 जून की रात अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर B-2 बॉम्बर से सीधा हमला किया। इन हमलों को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने पूरी तरह सफल बताया है। अमेरिका का दावा है, अब ईरान की परमाणु शक्ति वर्षों पीछे चली गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इन हमलों को रणनीतिक रूप से पूर्ण सफलता बताया है। उनका कहना है कि ईरान की गुप्त यूरेनियम गतिविधियां अब ठप हो गई हैं। इस हमले में हाईटेक स्टील्थ तकनीक और सटीक लक्ष्य भेदन का इस्तेमाल हुआ। ईरान ने अमेरिकी हमले के तुरंत बाद इजराइल पर मिसाइल हमले किए। राजधानी तेल अवीव में धमाकों की गूंज सुनाई दी। कई लोगों के हताहत होने की पुष्टि हुई है। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है और पूरा क्षेत्र तनाव की चपेट में है। ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने पर विचार कर रहा है। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान की संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है और अंतिम फैसला सुरक्षा परिषद लेगी। वैश्विक बाजार में हलचल शुरू हो गई है। अमेरिका के हमले पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गहरी चिंता जताई है। रूस, चीन और तुर्की ने हमले को अवैध कहा है। यूरोपीय देश भी तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक होने जा रही है। जर्मन ओपन 2025 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और अमेरिका की कोको गॉफ ने शानदार जीत दर्ज की। अल्कराज ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता, जबकि गॉफ ने अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम हासिल किया। टेनिस की दुनिया में अब युवा सितारों का दबदबा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की पहली तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को सोलर ऑर्बिटर मिशन ने कैप्चर किया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इससे सूर्य की गतिविधियों को समझने में नई क्रांति आएगी। 23 जून को वेरा रूबिन वेधशाला की फर्स्ट लाइट घोषणा भी होने जा रही है। इंग्लैंड और भारत के बीच पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत कुछ हद तक डगमगाती नजर आई, लेकिन केएल राहुल और डेब्यू कर रहे साई सुदर्शन ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों बल्लेबाजों ने संयम से खेलते हुए भारतीय स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया है। जहां राहुल ने अनुभवी अंदाज में पारी को आगे बढ़ाया, वहीं सुदर्शन ने अपने डेब्यू में आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड के गेंदबाज तेजी से विकेट निकालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल भारत की स्थिति स्थिर बनी हुई है। उत्तर भारत में आखिरकार मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार रात से दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में। राजधानी दिल्ली में तापमान 30 डिग्री से नीचे आ गया है। साथ ही निचले इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन ने राहत व बचाव टीमों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। 24 जून से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे और हाल ही में लाए गए कानूनों को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस, आप, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने सरकार से इन विषयों पर खुली चर्चा की मांग की है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया कि सदन में सभी मुद्दों पर स्वस्थ बहस के लिए समय दिया जाएगा। इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड, डिजिटल मीडिया रेगुलेशन समेत कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे।